Hey guys and welcome back to Creative Zara YT। तो आज हम डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 2 का चैप्टर 8 एडम द ट्रूथ ऑफ पास्ट को कवर करने वाले हैं। और एक डिटेल में बता देना चाहूँगा कि डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 2 को हमने रीपब्लिश किया है नए फॉर्मेट में। तो आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं अभी जिस पीडीएफ को मैंने खोल रखा है एग्जैक्टली वैसा ही डिज़ाइन आपको उसमें देखने को मिलेगा। एंड अभी वो अवेलेबल हो चुकी है। उसके बुक कवर में भी थोड़े बहुत चेंजेस है जिनको मैंने क्रिएटिव समाचार के फर्स्ट एपिसोड में कवर किया था। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कवर ववर देखना है। प्लस हम अभी वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, जो बुक्स वाली वेबसाइट है प्रॉब्लली हो जाएगी शायद जब तक ही वीडियो आएगी आप तक। तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली लिंक्स देख सकते हैं। अब रीपब्लिशिंग की वजह से ऑब्वियसली लिंक विंक चेंज हो गया, बट आप उसको खरीद सकते हैं। इट्स अवेलेबल सिंस लॉन्ग टाइम, आई गेस नवंबर में हो गया था। तो या अगर आपको नए डिज़ाइन में चाहिए एंड 128 पेजेस बड़ी बुक चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हो सर। आगे बढ़ते हुए तो इस चैप्टर में बेसिकली जो फाइट होनी थी, जो झगड़ा होना था, वो हो चुका है। मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ कमिंग टू एंड कंक्लूजन। तो बेसिकली जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ जो हुआ वो सब अब निपट चुका है। और एडम जो है वो अभी फिर से जेल में चला जा चुका है। बट एज यू नो, हाँ वो जेल्स कितने टाइम तक ही रहेगा। हाँ, तो वो जेल से वहाँ से निकल जाता है और उसी टाइम पे उसके पैर में यानी एंकल में एक बुलेट आ जाती है। इसी की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जाता। हाँ, थोड़ा जंप जुम्प करके जैसे थोड़ा दूर जाकर एक हॉस्पिटल में जाके हाँ अपनी पट्टी वट्टी थोड़ी बहुत जो भी उसे आता था वो कर लेता है। उसके बाद उसके पास थोड़ा पैसा था क्योंकि वो बैंक में गया, थोड़ा बहुत पैसा वैसा इधर से लगा और वो वहाँ से इराक चला गया। हाँ, और वहाँ पे मोटर कंपनी ज्वाइन की। अब क्योंकि वो जानता था कि अभी वो अचानक फिर से वहाँ पे चला जाएगा, लाइक एलेक्स के पास चला जाएगा तो फिर से नताशा के पास चला जाएगा और मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इराक चला गया और एक मोटर कंपनी में ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। और कुछ दिन टाइम लगा, लाइक वो वेट कर रहा था, न्यूज़ किया एंड ऑल दैट। और एलेक्स ने अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर ली फिर से। एंड उसी टाइम जितनी भी फैमिली वैमिली अच्छे से बन रही थी, है ना, मतलब एलेक्स की ज़िंदगी फिर से नॉर्मल में आ रही थी। और फिर उसी टाइम पे क्या हुआ कि शेन ने, जो एक्चुअली एडम की कंपनी को चला रहा था, उसने एलेक्स के साथ बॉन्ड शेयर कर लिया। लाइक वो दोनों एक कंपनी के पार्ट हो गए। एक जैसे होता है ना कंपनीज के बीच में एक रिलेशन टाइप बन गया, वो शेन ने कर लिया। अब ये देख के एडम का दिमाग फिर गया और उसने शेन को मार डाला। अब जब उसने शेन को मारा तब उसे पता चला कि शेन एक्चुअली एडम का भाई है। अब हमें फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर पे जाना होगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तो वहाँ पे अब शेन बताता है, उसे सॉर्ट ऑफ एक फ्लैशबैक देता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बेसिकली क्या हुआ था कि वहाँ पे जो लाइक हार्ली आता है, उनकी गाड़ी ठुका देता है, उनकी गाड़ी ठुकाता है, एडम को उठा लेता है, वो सारी चीज़ें वो बताता है। तो इससे एडम को पता चलता है कि वो एक्चुअली हार्ली का बेटा था ही नहीं। और इसी को देख के वो थोड़ा शॉक वॉक हो जाता है। तो अब शेन उसे एक एड्रेस देता है। और वो उस एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस पे उसे अपने रियल फादर यानी रोनन मिलते हैं। अब रोनन के साथ वो बैठ के आराम से शांति से पूरी बात सुनता है, ठीक है, कि हार्ली ने क्या किया, रोनन के साथ क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जैसे ही रोनन लाइक हार्ली के जाने के बाद रोनन और उसकी वाइफ जिंदा थी। बट उसके बाद उन्होंने कुछ आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया एंड दे रिकवर्ड। बट ऑब्वियसली एडम को उठा ले गया था, इसलिए उनके पास कोई वो नहीं था, लाइक चारा नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि कुछ हो वैसा। और उसी के कुछ टाइम बाद, 4 साल बाद एग्जैक्टली, शेन का पैदा होता है। एंड बेसिकली शेन एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ था जहाँ पे उसको बेसिकली यही था कि वो अपने बड़े भाई को कैसे वापस लाए। लाइक एक जो एक ग्लूमी इफेक्ट होता है ना, जो पूरे घर में आ जाता है जब एक बच्चा नहीं होता है, लाइक मर जाता है या जो भी है ना। मैं एग्जैक्टली नहीं कहना चाहूँगा, बट वो जो ग्लूमी इफेक्ट है ना, उसी में शेन पैदा मतलब बड़ा हुआ है। और जब वो बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई भाई था जो ऐसे ऐसे किडनैप हो गया, तो वो उसको ढूंढने निकलता। तो ये जो शेन की जो स्टोरी थी, दैट कम्स टू अ सर्कल कि लाइक उसका एडम के पास जाना वॉज टोटल प्लान एंड उसको बेसिकली वो करना था। बट जब शेन ने देखा कि एडम अब टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लाइक एडम की जो सोच है जो वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब उसको उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, कुछ रिकवर नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसने एलेक्स के साथ बॉन्ड्स किए थे, बट अल्टीमेटली उसे मार दिया। और टेक्निकली शेन जानता भी था कि
ये न्यूज़ पे आएगा और एडम उसे मार देगा। तो ऑब्वियसली ये ऐसे था। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी डिटेल की बात ये है कि रोनन जो है वो यहाँ पे हार्ली के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो हार्ली बेसिकली हिटलर का ही एक सॉर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट थे। हाँ, और उनको एक्चुअली हार्ली को पहले उसने जेल भेजा था, तो हार्ली वापस आया एंड उनको मारा। लाइक ये एक सॉर्ट ऑफ फ्लैशबैक सीक्वेंस था पूरा। ये उसके बाद, हाँ मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉरी। हुँ। उसके बाद वो बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि 1976 में जब वो चला जाता है, क्या ये एडम जेल चला जाता है। टेक्निकली उन्हें पता था कि एडम ही बेसिकली उनका बेटा है, जो हार्ली का बेटा हुआ। बट वो कुछ कर नहीं रहे थे, ऑब्वियसली दे कुडंट डू एनीथिंग। तो जब वो 1976 में जेल चला जाता है, तब उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होता, उसकी माँ मर जाती है। हाँ, एंड टेक्निकली यहाँ पे ये रिवील होता है कि एलेक्स और एडम के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर थे। यानी वो भाई बहन थे। उनके दो बच्चे थे, जो थे रोनन, मतलब भाई के जो बहन का बच्चा था उसका नाम था रोनन, एंड जो भाई था उसका नाम था गैरी। गैरी के बेटे को हम जानते हैं जो एलेक्स, एंड एडम था रोनन का बेटा। तो टेक्निकली एडम और एलेक्स कजन हुए। एंड ये जानकर, हाँ, एडम को लाइक ऐसा होता है ना कि लाइक बहुत ऐसे वाली फील आ रही थी उसे। बट एनीवेज लाइक वो जिसे मारना चाह रहा है वो एक्चुअली उसी का भाई है, टेक्निकली कजन। तो ऑब्वियसली अब ये एक आई ओपनर की तरह था एडम के लिए। हाँ, एंड उसने डिसाइड किया कि वो एलेक्स को अब कभी छुएगा नहीं। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हैरी का। हैरी बेसिकली शेन का बेटा होता है, लाइक अडॉप्टेड सन। हाँ, और शेन हैरी को रेडी कर रहा था फॉर बिजनेस एंड ऑल दैट। बट एडम ने उसकी जो कैपेबिलिटी थी, और हैरी चाहता था कि वो एडम के अंडर ट्रेनिंग ले। लाइक ये उसकी अपनी विश थी कि वो एडम के अंदर ट्रेनिंग ले, क्योंकि शेन ने बताया होगा ऑब्वियसली। तो वो चाहता था कि उसके अंदर ट्रेनिंग ले, एंड एडम उसे ले जाता है। हाँ, उसका ख्याल व्याल रखता है। और ऐसे ही हैरी के एक दिन बर्थडे पे वो थोड़ा रिवील करता है कि कैसे वो क्राइम लॉर्ड्स बने, ऑल दैट। हाँ, और कैसे हार्ली और उनका कैसा जो मार्शल आर्ट्स है ऑल दैट है वो कैसे सीखा, ये सब। हाँ, तो ये सब कहाँ से आया ऑल दैट, ये सब वो वहाँ पे बताता है। हाँ, तो ये भी बताता है कि एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब चल रहा था तब सारे ग्रुप एक साथ थे। बट देन जैसे हिटलर मर गया तो सारे ग्रुप सेपरेट हो गए, सब अलग-अलग आ गए। ये सारी चीज़ें वो बताता है। एंड काफ़ी सालों बाद, लाइक 4 साल बाद, एडम एक ऑपरेशनल हेड बन गया था। लाइक ही वाज़ इन ए गुड स्टेट, अच्छा कमा रहा था, एक बेटा जैसा फिगर था उसके पास, मतलब नाइट था। बट हैरी के कुछ शब्दों की वजह से वो ट्रिगर हो गया फिर से। कि हैरी कह रहा था कि मुझे एक माँ चाहिए, मुझे एक बहन चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए। लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट और समथिंग, हाँ, तो दैट फैमिली इज नॉट कंप्लीट। तो इसी को देखते हुए एडम को लगा कि उसने अपनी बेटी खो दी, अपनी भाई खो दिया, असली नकली दोनों, मतलब अडॉप्टेड एंड रियल बायोलॉजिकल दोनों। हाँ, देन उसकी वजह से शेन भी इनडायरेक्टली मरा, लूसी एंड नताशा भी उसने खो दिए, पैसा मनी वो अलग बात है, वो सब तो गया ही गया। तो ये देख के एडम थोड़ा ट्रिगर हो गया कि ये सारे जो कांड हुए, ये भाई साहब हुए एलेक्स की वजह से। अब चाहे वो हो मेरा भाई या कुछ भी, मेरी ज़िंदगी उसने कर दी बर्बाद, अब मैं भी करूँगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रिगरिंग मोमेंट था। हाँ, और अब हैरी को वो अपने दादाजी के पास छोड़ा है, रोलन के पास। हाँ, और अब ये जो स्टोरी होगी ये कंटिन्यू होगी एलेक्स द वाव प्रोजेक्ट में, जहाँ पे ज़्यादा कुछ प्ले आउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बस उसकी फिनिशिंग के लिए हमने रखा है। एंड एलेक्स द वाव प्रोजेक्ट में आपको कुछ फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बीच में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था। बट एनीवेज, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।